Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. First article is related to AI Kosh and second article is about Pashu औषधि केंद्र. Let's try to understand these article one by one. अब जैसा कि आप सभी जानते हैं रिसेंटली जैसे ओपन एआई जैसा एक प्लेटफॉर्म आया था जिसमें एआई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया गया. उसके बाद चाइना ने अपना डीप सीक करके एक एआई बिल्ड किया. अब इंडिया भी चाहता है कि कुछ ऐसा ही एआई इंडिया में भी बिल्ट हो. तो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद द एआई कोश. अब ये जो एआई कोश है एक्चुअल में इंडिया एआई मिशन का पार्ट है जिसमें गवर्नमेंट 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना वाली है ताकि इंडिया को एक एआई का ग्लोबल हब हम बना सकें. अब मेजरली अगर इस स्कीम की बात की जाए दैट इज इंडिया एआई मिशन, यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि हम एआई से रिलेटेड पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे ताकि इंडिया को ग्लोबल मैप पे लेके आ सके एआई की रिसर्च में. अब यहां हम 7 की पिलर्स के ऊपर फोकस करें. जैसे इंडिया के अंदर एआई कंप्यूट कैपेसिटी की बात करें तो 14,000 जीपीयू की पावर के साथ वी वांट टू डेवलप वन. देन स्टार्टअप को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए भी वी आर थिंकिंग कि कैसे बेस्ट वे में स्टार्टअप्स के साथ हम कोलैबोरेट कर सकें. इन एडिशन टू दिस हम सेफ एंड ट्रस्टेड एआई के बारे में बात करें जिसमें जो एथिकल कंसर्न्स हैं या जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं वो इंडिया के अकॉर्डिंगली आपके वर्क करें, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए उसे फ्रेम किया जाएगा. इन एडिशन टू दिस हम यहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एआई को यूज करेंगे ताकि इंडिया के अंदर एआई ड्रिवन सॉल्यूशन को हम फोकस कर सके पब्लिक सेक्टर के अंदर. मोर ओवर जो हमारी स्किल इंडस्ट्री है यानी जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी हम एजुकेट कर सके, स्किल प्रोवाइड कर सके और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके ताकि उन्हें प्रोडक्टिव एआई जो स्किल है वो हमें उसे प्रोवाइड कर सके. देन डाटा सेट की बात की जाए तो हम सेंट्रलाइज डाटा रिपोजिटरी को यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर लाइक एक सेंट्रल हाई क्वालिटी डाटा पूल होगा जिसको स्टार्टअप भी और इवन पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सके. इसमें हमारा फोकस ये भी रहेगा कैसे एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर हम रिसर्च एंड इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट कर सके. अब ये सब करने के लिए हमें चाहिए एक डाटाबेस और वो डाटाबेस आपका यहां पे एआई कोश है. मतलब यहां पर एआई कोश में हम क्या कर रहे हैं, एक नेशनल लेवल पे डाटा सेट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हाई क्वालिटी नॉन पर्सनल डाटा को रखा जाएगा एंड इसमें 316 डाटा सेट्स को रखा जाएगा. चाहे आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करें, पोल्यूशन से रिलेटेड, सैटेलाइट इमेजेस, सेंसर्स, हेल्थ केयर और इंडियन लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन मॉडल्स, उन सबको यहां पे डाला जाएगा सो दैट इंडिया के कंटेक्स्ट में हम एक बेटर सर्विंग एआई को डेवलप कर सके. अब यहां पे जनरली इसे गवर्नमेंट बैक करेगी बट ये आपका प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खुला है. तो इससे आप एआई की फील्ड में इंडिया में इनोवेशन को प्रमोट कर पाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स आए, रिसर्च प्रमोट हो एंड इससे एआई ड्रिवन गवर्नेंस को हम प्रमोट कर सकें. अब इससे इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा जिससे और ज्यादा रिसर्च होगी, मैन पावर बढ़ेगी एंड इससे ओवरऑल इंडिया का ग्लोबल लेवल पे एआई के अंदर एक आप ये कह सकते हो पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर पाएंगे. अब इससे बेनिफिट ये है कि देखो एआई कोर्स बनने से हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और रियल वर्ल्ड डाटा यहां पे अवेलेबल होगा जो कि मशीन लर्निंग में भी काम आएगा एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने में भी हमारा काम आ सकता है. इन एडिशन टू दिस इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि हर जो सेक्शन के लोग हैं उनको इससे बेनिफिट मिल सके, वो कम्युनिकेट कर सके एआई के साथ स्मूथली. मोर ओवर गवर्नेंस में स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, सेंसर्स, हेल्थ केयर, पोल्यूशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब में भी ये गवर्नमेंट की मदद कर सकता है अगर रेलिवेंट डाटा अच्छे से यहां पर इसे फीड किया गया तो. अब इससे डाटा सॉफ्टनिटी का भी हमारा इशू खत्म हो जाता है कि हम दूसरी कंट्री के एआई के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. अगर खुद का एआई मॉडल होगा तो इससे हम नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे. मोर ओवर यहां पर आप स्टार्टअप्स को प्रमोट कर पाएंगे, जैसे एंट्री लेवल पे जो बैरियर्स हैं उनको आप तोड़ पाओगे एंड मोर ओवर आप प्रमोट कर पाओगे स्टार्टअप्स का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में यानी एआई के केस में. तो ये चीजें हैं जो आपको पहले आर्टिकल में याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की.
इस आर्टिकल में आपको याद रखना है कि जैसे जन औषधि केंद्र हमने जेनरिक मेडिसिन के लिए बनाए थे, जो कि आपका पार्ट है जन औषधि इनिशिएटिव का, ऐसा ही हमने पशु औषधि केंद्र भी बनाने की बात की है। अब सबसे पहले जन औषधि इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो ये जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है, यानी आप ये मान के चलो कि इसमें 50 to 90% आपको कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिलता है, जिससे आप मेडिसिन को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल करवा सकते हैं लो कॉस्ट पे एवरीवेयर एनीवेयर। अब इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है आपके डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंडर आती है। और इसमें एम हमारा ये है कि आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर्स लोगों का हम कम कर सकें। अब इस जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए 10,000 से ज्यादा आपके जन औषधि केंद्र को खोला गया है, जो कि लो कॉस्ट हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। अब इसमें आप ये मान के चलें कि हम 1800 से ज्यादा मेडिसिन और 280 से ज्यादा सर्जिकल आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ये रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में भी एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है। एंड इससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के अपॉर्चुनिटीज इंडिया में क्रिएट होंगी, जिससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिलता है। अब पशु औषधि केंद्र की अगर बात की जाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा फोकस ये है कि जैसे लाइफ स्टॉक्स है, उनमें भी फ्रिक्वेंटली हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो किसान है अपनी जेब से बहुत सारी दवाइयों पे खर्चा करता है। अब ये दवाइयां बहुत बार बहुत ज्यादा महंगी होने के कारण किसान इसे कई बार अफोर्ड नहीं कर पाता, जिससे उसके पशु की डेथ हो जाती है और इससे उसे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं कि हम जेनरिक मेडिसिन यानी अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन यहां पर प्रोवाइड कर सके वेटनरी केयर में भी। और इसके लिए रिवाइज लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर हम कोशिश ये करेंगे कि फार्मर्स के एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जैसे जन औषधि केंद्र बनाए, ऐसे ही एनिमल हेल्थ की नीड को फुलफिल करने के लिए एनिमल के लिए भी हम ऐसे ही जन औषधि केंद्र बना सके। अब यहां पे इन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आपके प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जहां पर ना केवल हम क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे, बल्कि यहां पे हम डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल भी कर पाएंगे। एंड मोर ओवर जो फाइनेंशियल बर्डन है किसानों का, उसको भी रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि जानवरों के हेल्थ के ऊपर बहुत सारा उनका अननेसेसरी खर्चा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम एनिमल्स की हेल्थ को भी बूस्ट कर पाएंगे, जिससे डेयरी और लाइवस्टॉक इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट इसमें इन टोटल 75 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा। एंड जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, लिम्पी स्किन डिजीज, ऐसी कई सारी डिजीज इसमें कवर होंगी। अब यहाँ पे बेनिफिट ये रहेगा कि फार्मर्स को कहीं ना कहीं लाइक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल जाएंगी। इससे डिजीज को आप कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल आपकी वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है लाइफ स्टॉक का, वो इंप्रूव होगा। एंड प्रोडक्टिविटी, मिल्क की यील्ड, मीट या बाकी प्रोडक्टिविटी एनिमल्स की इंक्रीज होगी, जिससे फार्मर्स को इनकम का प्रॉफिट होगा। एंड यहाँ पे औषधि केंद्र खोलेंगे जब हम, पशु औषधि केंद्र, तो इससे कहीं ना कहीं रूरल एरिया में इंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप होंगे, कहीं ना कहीं वो सेंटर्स खोलने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जिससे ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप आज के आर्टिकल में आपको दोनों, मतलब आज के दिन के जो दोनों आर्टिकल्स हैं, आपको समझ में आए हो। बहुत आसान थे। एंड अगर आपको आर्टिकल अच्छे लगे हों तो लाइक बटन ज़रूर से दबाना। धन्यवाद।